आज दी रात बड़ी ही बबरकत रात है, बड़िया बरकतां वाली, बड़िया रहमतां वाली। यो रात है जिस रात अल्लाह करीम दे मलाइका, अल्लाह करीम दे फरिश्ते भी आसमान दे दुनिया ते आके ते मुस्तफा दे गुलामां दी इबादत ते फख्र कर दे। इबादत असी करिए, इबादत हजूर दा गुलाम करे तो रब दे मलाइका भी आके साड़ी इबादत वेख के राजी होने, या अल्लाह ए तेरे महबूब दा उम्मती है, तेरे महबूब दा गुलाम है, ते वेख तेनू किंज राजी पे कर दे। इनू वेख के या अल्लाह असी भी राजी हां ते अपने बंदे ते तू भी राजी हो जा। अजीज़ां ने गिरामी कदर, ए ओ रात है कि इस रात नू खालिक के कायनात ने कुरान शरीफ नू आसमाने दुनिया ते नाज़िल फरमाया लोहे महफूज तो 23 साल फिर कुरान नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे कल्बे मुबारक ते नाज़िल होता रहा। हुने रात जिदे बारे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया ये बरकतां वाली रात है, कदर वाली रात है, इनू तलाश करना है ते रमजान शरीफ दे आखिरी अशरे वेदियां ताक रातां विचों तलाश करो। पिछले साल भी अर्ज कीता सी, सवाल ये पैदा होता है कि सुन्नी सिर्फ 27वीं नू ही क्यों लैलतुल कदर दी रात मनाते हैं। हालांकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है कि अगर लैलतुल कदर दी रात तलाश करनी है ते रमजान शरीफ दे आखिरी अशरे दियां 10 दिन ने जेड़े उन्हां दियां ताक रातां विचों तलाश करो। ते तुसी 27वीं नू ही लैलतुल कदर दी रात क्यों मना लिया? तुहानू याद होगा पिछले साल भी अर्ज कीता सी, याद दहानी वास्ते फिर अर्ज करदे हां। लैलतुल कदर ए दे हरूफ ने 9, किन्ने? सारे बोलो, ऊंचा बोलो, 9 हरूफ लैलतुल कदर दे। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर। ते पूरी सूरत के अंदर लैलतुल कद्र आया 3 बार। हरूफ किन्ने ने? आया कितनी बारी? बोलो हरूफ किन्ने? आया कितनी बारी? हरूफ किन्ने? आया कितनी बारी? ते 9 तेया सारे बोलो ते 27वीं दी रात है। ते आज दी रात अल्लाह दी बारगाह च इबादत वाली रात है। मुस्तफा करीम अलैहि सलाम दे गुलामों शुक्र करन दी रात है कि खालिक के कायनात ने कुरान जैसी नेमत सानू अता फरमाई। कुरान जैसी नेमत, बोलो ते सही। मैनू पता है मैं थकिया, पर मेरे नालों जोखम लगदा तुसी थके बैठे हो। कुरान शरीफ जैसी नेमत अल्लाह करीम ने सानू अता फरमाई है। हुण रमजान शरीफ दे महीने च कुरान आया ते खालिक के कायनात ने कुरान च दस्या भी है कि मैं कुरान को कदों नाज़िल फरमाया है। तुसा ऊंचा जा सुभान अल्लाह बोलो तो मैं कुरान पढ़ा पे इंज नहीं, अपना ते नाल दे हाथ चौक के बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह करीम ने फरमाया शहरुर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फीहिल कुरान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये रमजान दा महीना है, कौन है? दिवाली दे गुलामों महीने ते बारान है, पर रमजान दे महीने दा मुकाम है, इस महीने दी शान है। एदा नाम लेके, एदा नाम लेके, एदा नाम लेके अल्लाह ने कुरान च दी अज़मत नू बयान फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया शहरुर रमजान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये रमजान दा महीना है। अर्ज़ की थी अल्लाह इस महीने दी शान की है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया उनज़िला फीहिल कुरान। इस महीने विच कुरान है, इस महीने कुरान है, इस महीने कुरान आया है। कौन है? दिवाली दे गुलामों पहले रमजान दा नाम ले लिया ताकि लोगों को पता लग जाए बरकत वाला महीना है, जिदा नाम लेके मैं कुरान दी अंदर जिक्र पिया करना नाम ही फरमाया उनज़िला फीहिल कुरान। इस महीने विच कुरान है, 12 महीनों दे विचों इको रमजान दा महीना है, जिदा नाम कुरान दी अंदर लेके अल्लाह ने बयान फरमाया। कितनी मोहब्बत दी बात है, कुरान विच रमजान है, रमजान विच कुरान आया।
में आया रमजान, ते रमजान में आया, बोलो रमजान में आया कुरान। हुन तवज्जो फरमाओ, एक कुरान अल्लाह करीम ने हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने गुलामन उता फरमाया ते कुरान की अजमत की है, कुरान की शान की है। मां कुरान पढ़ने वाली होवे ते धी भी कुरान पढ़ने वाली होती है। मां कुरान पढ़ने वाली होवे, पुत्र कुरान पढ़ने वाला होता है। बाप कुरान पढ़ने वाला होवे, औलाद कुरान पढ़ने वाली होती है। कुरान नू बस अलमारियां दी जीनत बना के नहीं रखना, एक कुरान शरीफ की तिलावत सुबह करके ना घर के अंदर दुआ करया करो। आकब अली नक्शबंदी नुस्खा देता है, जेड़ा सुबह उठ के फजर की नमाज तो बाद कुरान शरीफ की तिलावत करके रब दी बारगाह च दुआ मंगेगा, सारा साल वेड़े च रहमतां दा नज़ूल ही होता रहेगा। हाँ हाँ मौलवी जी दलील, मैं कहा दलील चलो दूर नहीं जाते, करोल बाजार ही देख लो। कई बेचारे 1 बजे सुता उठ के आते हैं ना, तो सारा दिन एन करके पक्षी लैके मक्खियां चलते रहते हैं। तो कई उन्हें जो फजर की नमाज पढ़ के घर नहीं जाते, सीधा ही आके दुकान का शटर खोलते हैं, सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, फिर कुरान बंद करके दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। भावें 11 बजे यूं ना ज्यों ही दुकान खोलते हैं, उत्थे रहमत आउंदियां ने, गाहक ते गाहक आउंदा रहिंदा है। ये ओदा कमाल नहीं जिहड़ा कुरान की तिलावत करके जाता है, कुरान की तिलावत का कमाल है। एक कुरान शरीफ की तिलावत का कमाल है। अदीदा ने गिरामी कहते जिन्ना मावा कुरान पढ़िया फिर पुत्र भी कुरान पढ़ने वाले। हजरत ख्वाजा मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दी उम्र 4 साल ते कुछ महीने हो गई ते मां भी मोमिन है ते पुत्र जिदा मुख्तियार काकी वर्गा होवे, सो मां दी कितनी खुशान होवेगी। हुण मां दा ख्याल ये कि पुत्र गल्ला करन लग पिया होवे ना ते बिस्मिल्लाह दी महफिल करावां। हजरत इब्राहिम नगौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दी बारगाह च पैगाम गया कि आके मेरे पुत्र नु बिस्मिल्लाह पढ़ा जाओ, मेरे पुत्र नु आके बिस्मिल्लाह पढ़ाओ, सिपारा शुरू करा दियो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी रूहानी तौर पे आ गए ते हजरत ख्वाजा मुख्तियार काकी दी छोटी जी उम्र है। कौन है दिवाली दे गुलामों, कारी साहब आ गए, आके हजरत ख्वाजा मुख्तियार काकी दे सामने बैठ गए, सामने बैठ के फरमाया पुत्रा पढ़ बिस्मिल्लाह जो हजरत ख्वाजा मुख्तियार काकी नो बिस्मिल्लाह पढ़ाई, जो कारी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई, आपने 15 सिपारे सुना दिते। कारी साहब कह लगे पुत्रा मैं तेनों बिस्मिल्लाह पढ़ा लाया, तू ते 15 सिपारे दा हाफिज अर्द कीती लजपाला मैं ये ते हिफज नहीं कीते। मेरी मां 15 सिपारे दी हाफिजा है, रोज उठ के मेरी मां कुरान की तिलावत कर दी रही है। 15 सिपारे मां दे शिकम विचों हिफज करके आया। मेरी मां 15 सिपारे दी हाफिज है, रोज उठ के मां तिलावत करती है। 15 सिपारे में मां दे शिकम चो हिफज करके आया। जो मामा इंज दियां सन ते फिर पुत्र इंज दे पैदा होते सन। मां कुरान पढ़ने वाली सी ते फिर पुत्र भी कुरान पढ़ने वाली पैदा हो गए। आज भी मामा नु पैगाम है कि सुबह उठ के कुरान शरीफ की तिलावत करिया करो, फिर पुत्र चोर ते डाकू पैदा नहीं होणगे, पुत्र कारी कुरान पैदा होणगे, पुत्र भी कुरान का मोहब्बत करने वाले पैदा होणगे। ओ बगदाद की माई बड़ी याद आउंदी है। छोटा जा बच्चा बगदाद के अंदर यतीम हो गया, बाप फौत हो गया, ते मां ने पुत्र को उंगली लाया ते लैके ना धोबी की दुकान ते आई ते आके कहने लगी मेरा शोहर फौत हो गया ते आ मेरा बच्चा है, इनू तुसी धोबियां दा काम सिखा दियो, जवान होवेगा काम करेगा ते मेरे घर दे खर्चे पानी ते घर दे मामलात चलते रहणगे। माई पुत्र धोबी की दुकान ते छड़ के ना वापस आ गई। अगले दिन पुत्र को कहने लगी पुत्रा जल्दी जा ते धोबी की दुकान ते छड़ के आई सा ना ते जाके ना धोबी की दुकान ते काम करके आ। ते पुत्र काम ते चले आ ना ते गली च जांदे जांदे मदरसे दे कोलों दी गुजर होया ना, अंदरों कुरान पढ़न दी आवाज आ रही। बच्चे दे कन्ना च कुरान दी आवाज आई ते बच्चा मदरसे दी सीढ़ियां च बैठ गया। सारा दिन मदरसे दी सीढ़ियां च बैठ के बच्चा कुरान सुनदा रहा। शाम पई ते बच्चा घर वापस आ गया। अगले दिन मां ने भेजा कि पुत्रा जा काम ते काम जल्दी सीखी, तेरा बाप फौत हो गया ते घर दे मामलात तू ही लेके चलेगा। बच्चा पहले दिन ते सीढ़ियां च बैठा, दूजे दिन मदरसे दे विच आ गया ते मदरसा भी किसी आम बाबे दा नहीं, फिका दे इमाम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा दा मदरसा है। बच्चा अंदर आ गया, आके कुरान शरीफ सारा दिन पढ़िया ते सुनिया ते 3 दिन गुजरे ते धोबी ने पैगाम भेजा ते कहने लगा माई जी पुत्र पहले दिन काम ते छड़ के गए सो 3 दिन हो गए ने तुहाडा पुत्र काम ते नहीं आ रहा।
ते माई ने पुत्र नु सामने बिठाया ते थप्पड़ मार के कहने लगी मैं तेरे काम ते छड़ के आई हां ते तू किथे जाना है? ते बच्चा कहने लगा अम्मा मैं काम ते जाना सा पिया ते रस्ते च मदरसा आया ते मगरों कुरान पढ़न दी आवाज आई है ते कुरान दी आवाज इतनी खूबसूरत कुरान दी तिलावत होंदी सी मेरा काम ते जान नु दिल नहीं कीता ते मैं मदरसे जाना वा। ते बच्चे नु लेके ना माई मदरसे आ गई ते आके ना हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा नु कहने लगी तुहानू पता नहीं मेरा खामद फौत हो गया है ते तुसी इहनू इत्थे बिठा लैंदे हो ते अगर इत्थे बैठा रहा ते मेरे घर दा निजाम किवें चलेगा? ते हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते ने माई जी लड़ो ते ना तुहाडे घर दा निजाम अल्लाह चलाएगा। इनू इत्थे छड़ जाओ अल्लाह वारिस है। पर मैं एक माई जी गल करा मेरी विलायत की निगाह पई वेखदी है तुहाडा बच्चा बादशाही वाले इस तखत ते बैठ के ते मिल्क शेख पे पींदा पिस्ते दा। माई कहने लगी मैनू पता है गरीबा किन्ने को पिस्ते ते मिल्क शेख पींदे ने। खीर माई गुस्से दे नाल बच्चे नु ओथे छड्डिया ते माई छड्ड के तुर गई। बच्चा पढ़दा रहा हफीज़ कुरान भी कीता दरस निज़ामी कीती ते आलिम दीन बन गया दस्तार बंदी हो गई। ये बच्चा भी कोई आम नहीं वक्त दे इमाम हजरत इमाम अबू यूसुफ दी जात है। ये बच्चा भी वक्त दा इमाम बने हाँ जो पढ़ लिख के दस्तार करा के बच्चा घर आया ना ते मां दे कोल बह गया ते आके कह लगे अम्मा जी रोटी ते माई ने ना सुके टुकड़े रोटी दे पुत्र दे सामने रखे ते अर्ज कीती अम्मा जी ये सुकी रोटी देंदे हो होर कोई चीज नहीं? ते माई कह लगी उदों आके सी ना काम सीख लै ते उदों कहना सा मैं हाफिज बनना ते मैं पढ़ना है ते जितन कमाई कमा के लियावेगा ना उदन जरदे ते पला तेनू पका के देवांगी। दिल ते चोट लगी ते दिल टुट गया। हजरत इमाम अबू यूसुफ अपने घर चो बाहर निकले ना ते वेख्या आप दा हमसाया यहूदी है जेड़ा दीवार बना रहे हैं ते अपनी घर की दीवार बाहर बाजार के अंदर बना रहे सी ते आप फरमा लगे तेनू हया नहीं आउंदा बाजार छोटा कर रहे हैं दीवार बड़ी कर रहे हैं। वो कह लगा जा जा तुरया जा जदों तेरे सोने ते लद्दे ऊंट होणगे ना उदन मैं दीवार पर कर लवांगा। एक ते मां ने सूखी रोटी दे टुकड़े दिते एक ओने ताना मारिया। आप बाजार के अंदर निकले ते कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। एक पुलिस वाले नु मिले ते फरमा लगे खैर है कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। उन्हें कहा तेनू पता नहीं हारून रशीद बादशाह अपनी बीवी मलका जुबैदा नु तलाक दे बैठा है ते सारे लोग उथे जमा ने तलाक हो गई है। ते हजरत इमाम अबू यूसुफ भी खलामा खरामा चले ना ते ओथे मजलिस जा गए वेख्या बड़े बड़े मौलवी आए बड़े बड़े कारी आए ते सारे लोग जमा ने ते हारून रशीद बादशाह भी बैठा है। आप भी सामने आके बह गए ते फरमान लगे की होया आखिर जी तलाक हो गई है। ते हजरत इमाम अबू यूसुफ फरमाते ने मैनू दसो होवे ना ते मसला हल कर लईए होवे ना ते मसला हल कर लईए। उन्हें कहा मैं जब काका बड़े बड़े उलमा आए ने किसी को हल नहीं हो रहा ते तू करेगा? आपने फरमाया इल्म किसी दे प्यो दी विरासत नहीं इल्म किसी दे बाप दी विरासत नहीं। जे ना होवे ते बड़े बड़े कलगियां वालियां नु नहीं होता ते जे इल्म आ जाए ते रेड़ी बेचन रेड़ी ते फ्रूट बेचन वाले दा पुत्र भी याद बन जाए ते बाप फख्र करदा है। मसला ते दसो। हारून रशीद बादशाह कहने लगा मसला है वे मैं ते मलका जुबैदा बह के गल्लां पे करदे सा ते मैं बीवी नु आख्या बड़ी किस्मत वाली है तेनू मेरे वर्गा जन्नती मर्द मिले है। ते बीवी आंदी चुप कर मैं जाननी है जिद्दा को तू जन्नती है। एक बचपन का यार नहीं मानता ते एक बीवी ये दो हस्तियां मान जान ते बंदा कामयाब है। इन्हां दोवां नूं मनवाना सब तो औखा है। ते हारून रशीद बादशाह कह लगा जो मैं बीवी नूं आख्या ना तेनू जन्नती बंदा मिले है वो कह लगी मैं जाननी है जिद्दां को तू जन्नती है। ते मैं बीवी नूं आख्या जे मैं जन्नती नहीं ना ते फिर तेनू तलाक है। ते हुण ये मसला हल करो कि तलाक नहीं हुई। हजरत इमाम अबू यूसुफ फरमाते ने हुण कुरान दे विचों ये साबित करना है कि तू जन्नती है। कुरान चो ये साबित करना है कि तू जन्नती है। उन्हें कहा हाँ मसला कुरान चो साबित करना है। आपने फरमाया कि कदे तेरी बारगाह को फैसला आया होवे अमीर दा ते गरीब दा ते तू रब दे खौफ दी वजह तो फैसला गरीब दे हक च कीता होवे। हारून रशीद कह लगे ते मैं बड़ी बार कीता है। फरमाया फिर तू जन्नती तलाक नहीं हुई। उन्हें कहा ऐसे नहीं मसला कुरान दे विचों हल करो। फिर वक्त इमाम ने कुरान की आयत पढ़ी कौन है दीवानी दे वाला मोह इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया तू जन्नती है जा मैं तेनू कह रहा तलाक नहीं है। वो कह लगे मसला कुरान चो हल करना है। आपने अल्लाह दा कुरान पढ़िया फरमाया अल्लाह दा कुरान कह रहा बली मन का
ही जन्नत। फरमाया मेरे रब दा कुरान कह रहा नमाज पढ़ एक जन्नत देवांगा, रोजा रख एक जन्नत देवांगा, हज कर तेनों एक जन्नत देवांगा, ज़कात दे तेनों एक जन्नत देवांगा। मेरे खौफ तो डर जा तेनों दो जन्नत देवांगा। अल्लाह दे खौफ की वजह तो फैसला कीता है, वली मन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतान। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे खौफ तो डर में तेनों दो जन्नत देवांगा। जा हारून रशीद बादशाह तू जन्नती है। नारे बज गए, तलाक नहीं हुई, तलाक नहीं हुई। लोग हजरत इमाम अबू यूसुफ नु कंधियां ते चुक लिया, ते जदों कंधियां ते चुकिया ना ते हारून रशीद बादशाह दा तखत लगा सी। आप नु कह लगा जी इंज करो आ तुसी मेरे तखत ते बैठ जाओ। हजरत इमाम अबू यूसुफ तखत ते बैठ गए ते पिस्ते दे मिलक शेख जो पेश किए गए ना बादशाह के सामने, ते हारून रशीद बादशाह कहने लगा मैनू ना दियो, हजरत इमाम अबू यूसुफ नु दियो। आपने पिस्ते दा मिलक शेख पीता ते जर्दे पलाओ गोश्त सारा कुछ लंगर खुल गए, लोग रोटी खा रहे। ते बादशाह कहने लगा इंज करो ऊंठा ते लंगर लदो ना ते आप दे घर भी भेज दियो, जर्दे पलाओ भी ते आ सोने ते चांदी दे ऊंट लद के ना इन्हां दे घर भेज दियो, ते ताकि पता लग जाए कि इन्हां बचा लिया कि अज तलाक नहीं हुई। कौन है दिवाली दे गुलामो आपने तखत ते बैठ के पिस्ते दा मिलक शेख पी लिया, सोने ते चांदी दे ऊंट भी लद के तोहफे अता कीते। हजरत इमाम अबू यूसुफ सारा कुछ लेके वापिस घर वाले आ रहे। ओ यहूदी जड़ा दीवार पे बनादा सी, जिन्हें आखिया सी दीवार यो तो परा करांगा जो सोने चांदी दे ऊंट लेके आएगा। इमाम अबू यूसुफ भी आ गए ते आगे यहूदी नु फरमाया दीवार परा कर ले, सोने चांदी दे ऊंट आ गए। दीवार परा करियो वेग सोने ते चांदी दे लदे ऊंट आ रहे। आके अपनी अम्मा नु कह लगी अम्मा जल्दी दे नाल सफाई कर ले, अम्मा सोने चांदी दे ऊंट भी आ रहे। अम्मा जी देखिया जे अज जर्दे भी आए जे, अज पलाओ भी आए ने, अम्मा जी अज गोश्त भी पकया पकाया आया ने। ते मां कह लगी वे अबू यूसुफ अज केड़ा काम करके आया है, वे पुत्रा एडी जल्दी केड़ी कमाई करके आया है। अखा च अथरू आगे ते रो के अर्ज कीती अम्मा जेड़ा कुरान पढ़न तो डकदी रही है अजे भी ओदी एक आयत सुनाई है। अल्लाह ने ये ना दिताई जदों सारा कुरान सुनावांगा रब कितना अता करे। अजय मैं एक आयत सुना के आया, एक आयत, सारा कुरान नहीं सुनाया, बस अजय उस कुरान की एक आयत सुना के आया। अब देखो जिन्होंने कदर सी एक आयत पढ़ी गई, किनिया सारे बोलो किनिया। सोने चांदी दे लदे ऊंट भी मिले, जर्दे पलाओ भी मिले, लंगर भी मिले, बादशाह ने तखत ते भी बिठाया। ते सानू कारी सारा कुरान सुनावे ना तरावियां च, ते सारी कमेटी बह के सोचदी 10,000 पढ़ा ने। ये हसन वाली गल नहीं, रोन वाली गल है। सारे तो ज्यादा मजलूम तबका हाफिज कुरान का तबका है। ये तबका है जिन्होंने अल्लाह का कुरान भी शान दे रहे हैं, मदीने वाले का फरमान भी शान दे रहे हैं, पर हुजूर का गुलाम इन्होंने नौकर बना के रखना चाह रहे हैं। वो हाफिज कुरान की कदर करो ते हाफिज कुरान के मापियो अपने मुकदरा ते नाज करिया करो। जो मस्जिद के अंदर हाफिज कुरान मुसल्ले ते खलो के नमाज पढ़ाता है ना, वो तो बाप का सीना चौड़ा होना चाहिए। जो वक्त का MPA ते MNA भी होवे उदों तक ओदी नमाज भी नहीं होती जदों तक हाफिज कुरान के कदमां च सिर ना रखे। जदों तक हाफिज कुरान के कदमां च सिर ना रखे उदों तक ओदी नमाज भी नहीं होगी। कौन है दिवाली दे गुलामों, ये ते कुरान पढ़िया सी हजरत इमाम अबू यूसुफ ने, एक आयत पढ़ी ते इन्ना ही नाम मिले है। हुण सुभान अल्लाह कहो ते मैं दसा जी तो कुरान वाला आप कुरान पढ़दा है,
जो मेरे नबी कुरान पढ़ते हैं उदों की हाल होता होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों अमर बिन तुफैल दोसी एक कबीले दोस्त दा एक सरदार है। ये तो चलते चलते खरामा खरामा मक्के पहुंचे ना ते अबू जाल दा यार सी ते अबू जाल जो कह लगा अबू जाल उन्होंने कह लगा कन्ना च रुई ले ले। उस आख्या कन्ना च रुई क्यों दे रहे हो? अबू जाल कह लगा ए मक्के ना एक मुहम्मद नामी शख्स है जिन्हें नबूवत का ऐलान किया है ते वो ना एडी मिठी बोली बोलदा है कुरान पढ़दा है ते जेड़ा ओदे मुंहों कुरान सुन लैंदा है ना ओदा ही हो जांदा। जेड़ा ओदे मुंहों सुन लवे फिर बोलो बोलो जेड़ा ओदे मुंहों सुन लवे फिर वो अमर बिन तुफैल दोसी ने ना कन्ना च रुई ले लई ते मक्के दी गलियां च फिरदा ते आंदे ने आ भी गली जामी आ भी गली जामी आ भी गली जामी ते अबू जाल कहंदा सारियां गलियां जामी पर ए गली ना जामी। ते इंसानी फितरत ये बात शामिल है जेड़े काम तो टकिया जाए वो बंदा बेद के करदा है। अमर बिन तुफैल दोसी नु ख्याल आया कि इन्हें मैनू इस गली तो डकिया है होवे ना ते अज इधर भी जावां ते ओ गली किथे जांदी है? ओ गली सीधी हरमे काबा जांदी है। ते जिस दिन अमर तुफैल दोसी उस गली पे आना उस रात उन्हें कन्ना च रूह भी नहीं रखा उदों मैंने कन्ना च रूह भी नहीं लिया पर उस गली पै गया। ख्याल आया मैं इस गली जाके देखा तो सही इधर है की कौन है दीवानी दे गुलामो चल दिया अमर बिन तुफैल दोसी हरमे काबा दे करीब आया। इधर हरमे काबा च बैठ के मेरे नबी कुरान दी तिलावत पे कर दे। कौन है दीवानी दे गुलामो मेरे जिहा बंदा कुरान पढ़े ते सुन के बंदा कहता सीना ठर गया है। करी फैद रसूल कुरान पढ़े मस्जिद दी इंतजामिया कहती साडे इमाम ने कुरान बड़ा सोहना पढ़िया है। हाफिज यासीन कुरान पढ़े बाप कहेगा मेरा पुत्र कुरान बड़ा सोहना पढ़दा है। अज तक कोई कारी कुरान पढ़े असी सुन के कहने सीना डर गया ने कुरान पढ़न दा हक अदा कर दिता है। वो कैसा मंजर होवेगा जब कुरान पढ़दा होवेगा जिदे सीने ते नाज़िल होंदा रहा। नबी करीम कुरान दी तिलावत फरमा रहे अमर बिन तुफैल दोसी दे कन्ना च आवाज पै गई। जदों कन्ना च आवाज पई ख्याल आया एनू वेखा ते सही जिदी आवाज एडी सोहनी है आप कितना सोहना होवेगा। अमर बिन तुफैल दोसी हरमे काबा दे अंदर आया। जदों आके मेरे नबी दी सूरत वेखी दिल च दलील आई एदी सूरत भी सोहनी है एदी सीरत भी सोहनी है। ते जल्दी दे नाल अबू जाल दी गल चेते आ गई। अबू जाल ने आखिया एडी मिठी बोली बोलदे बेगानियां नूं भी अपना बना लैंदा है। अंदरों अकल कह लगी तुफैल दोसी दौड़ जा तुफैल दोसी दौड़ जा तुफैल दोसी दौड़ जा। अकल कह लगी चल तुफैल जल्दी दौड़ जा। अंदरों इश्क दी आवाज आई किथे दौड़ नहीं जदों मैं आवा दौड़न जोगा छड्डदा। जो मैं आवा फिर दौड़न जोगा छड्डदा। जो इश्क आ जाए तो फिर बंदा दौड़ सकता। इश्क का तकाजा ये भी इश्क तकाजा ये करदा बस यार दे मुंह में मर जा बस यार दे मुंह में बह जा। इस इश्क का रंग आरिफ अंदे सुल्तान हजरत सखी सुल्तान बाहू ने कलम दी नोक ते रखिया। तो आरिफ अंदे सुल्तान ने इश्क का मोड़ा सोहना जा करके तर्जमा बयान फरमाया। तो आरिफ अंदे सुल्तान फरमाते ने इश्क माही दे
झुकावे हुनारे सोवे तेना सोवन दे ते राती सुते आया जगावे हुने कुर्बान इस इश्क तो बाग ते जेड़ा बिछड़े यार मिलावे मैं कुर्बान इस इश्क तो बाहू जड़ा बिछड़े यार मिलावे। ये सही गल पूछो ना, मैं तकरीर पे करना ये भी सिर्फ कुरान शरीफ की अजमत ही है, ये भी कुरान का मुकाम ही है, ये भी कुरान का मुअज़्ज़ा ही है कि मैं बोल रहा। चूंकि 2 हफ्ते हो गए मैंने पता है मेरी तबीयत का की हाल है, बल्कि मेरे करीबियां सारे संगियां नूं पता है ते हुण भी चस्का तुहानूं ही आ रहा, मैनूं नहीं आ रहा। क्योंकि मेरे कान बंद ने, मैनूं आवाज नहीं आ रही मैं की कह रहा। लेकिन तवज्जो फरमाओ भाई, अमर बिन तुफैल दोसी जो कुरान सुनिया ना हुण दिल दे बैठा। अच्छा वो यार कितना सोहना हुजूर कुरान पढ़ते हैं। मैं तो अलहमदुलिल्लाह वेख के आया ना, मक्के जाओ ना ते मक्के की वादी के नाल ही हरम शरीफ के अगले पासे मस्जिद जिन्होंने मस्जिद जिन किया जाता है, वो बाहर ईमेल पे लिखे है। तो मैं जो गया ना तो मैं बस वाले ने पूछा, मैं कहा यार मस्जिद का नाम मस्जिद जिन क्यों है? उन्हें एक बड़ी लतीफ जी गल सुनाई, मेरे सीने च ठंड पै गई। वो कह लगा हाफिज साहब कह देवे कि नबी पाक नाल ही ना हरम शरीफ है ते सरकार ना हरम शरीफ च बह के ना कुरान शरीफ की तिलावत करते सन ते इथों जिन्ना दा गुजर पे आउंदा सी ते जिन्ना दे कन्नां च ना कुरान की आवाज़ आई ते जदों कुरान की आवाज़ सुनी ना ते जिन्न उत्थे रुक गए, वो इत्थे ही रुक गए। अच्छा ईमानदारी ना दसो कितना सोहना करके हजूर कुरान पढ़ते होंगे जे जिन भी सुनन ते दिल की दुनिया भी बदल जाए ते दलील भी बदल जाए। ते वो कह लगे हाफिज साहब इत्थे जिन्ना डेरा ला लिया ते रोज ही ना इत्थे बह के ते हजूर कोलों कुरान की तिलावत सुनते सन ते इन्हां जिन्ना हजूर दा कलमा भी पढ़िया है ते उन्हां दी निस्बत दे नाल मस्जिद जिन बनाई गई है। अदी नाले गिरामी कदर हुण तुफैल दोसी भी ना कुरान सुनिया ते हजूर दे गुलाम बन गए, दिल भी दे बैठा ते दिल की दुनिया भी बदल गई, दलील भी। सरकार हरमे काबा चो नमाज पढ़ के निकले ना ते अमर तुफैल दोसी पीछे पीछे हजूर ते लगा जा रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो ही घर दे करीब पहुंचे ना ते सरकार पीछे देख के फरमाया कौन? पता सी पर हजूर पूछना चाहते ने कौन, ताकि दसे सोने पहले की सा ते हुण की आ। जो सरकार फरमाया कौन? कमरी वाला गुलाम अमर बिन तुफैल दोसी। हजूर फरमाया की चाहिए? आखे ओ ते पढ़ो जड़ा हरम शरीफ च पढ़िया जे, ओ पढ़ो जड़ा ओथे बह के पढ़दे सो पे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई। कौन है दिवाली दे गुलामो कह लगायो पढ़िया जे जड़ा हरम शरीफ पे पढ़दे तो मेरे आका ने फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम। मेरे नबी ने सूरह यासीन दी तिलावत फरमाई। अमर बिन तुफैल दोसी कह लगा कमली वाले इन्हों गुलाम बनाना, इन्हें कुरान सुनिया ते मेरे नबी दा कलमा पढ़ के गुलामी दे अंदर आ गया ते हाथ जोड़ के अर्ज कीती कमली वाले मैं तेरा कलमा दे पढ़ लिए पर मैं अपने कबीले दा सरदार सोने जो मैं वापिस जावांगा जाके तेरी गुलामी दा ऐलान करांगा। कबीले वाले पूछने नवा दीन लेके आए, दस को तेरे कोल नवे दीन दी निशानी भी है कि कोई नहीं? अर्ज कीती कमली वाले कोई निशानी अता फरमा ले। मेरे नबी ने अज करके अमर बिन तुफैल दोसी दे चेहरे पे हाथ फेरिया ते चेहरा लाटा मारना शुरू हो गया। फरमाया जा तुफैल वापिस चला जा, एवें दी निशानी दी है जिधरों भी गुजरिया करेगा लोग कहणगे मोहम्मद दी निशानी पे आ जाता।
मेरे नबी ने चेहरे ते हाथ फेरिया ते अमर बिन तुफैल दोसी हुन कुरान सुनिया सी ते हजूर दे गुलाम भी बन गए ते एन करके सरकार जो चेहरे ते हाथ फेरिया ना ते चेहरा लाटा मारदा है, चेहरा चमकदा है ते गली चो गुजरदे ने ना, बल्कि किताबां च मिलदा अंधेरी रात भी होंदी सी ना ते अमर बिन तुफैल दोसी चल के आउंदे सन ना ते लोगां नूं दूरे पता लग जांदा सी, ओ वेखो मुहम्मद दी निशानी पे आउंदा है, ओ वेखो मुहम्मद दी निशानी आ रहा। मेरा नबी कुरान पढ़ा रहा, माड़िया नूं सीने ला रहा, मेरा नबी बेरंगिया नूं रंग ला रहा, मेरा नबी बेलजिया दी लज मार रहा। ऐसा कुरान पढ़ा के हजूर अपना गुलाम बनाया। अमर बिन तुफैल दोसी दे चेहरे ते हाथ फेर दिता। मेरे नबी ऐसा हाथ फेरिया कि लोग वेख के कहते सनो देखो मुहम्मद दी निशानी पे जाता है। इसे बात मैं ते कहना ना हौसले माड़िया दे बतावे पिया आज जी तगड़िया सिखावे पिया हौसले माड़िया दे बतावे पिया आज जी तगड़िया सिखावे पिया ते तीर खाना च जाके बतावे पिया और अरशा ते रब ने बुला अमर बिन तुफैल दोसी वर्गे भी कुरान सुनिया ते हजूर दी गुलामी च आ गए। फिर वो वेला भी याद करो जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नु आप भी हजूर दी गुलामी चाहे ते सबब की बनया। सबब यही बनया जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जा रहे थे रस्ते च हजूर दे गुलाम मिले। हजरत नईम ने फरमाया किथे चले हो? आखे मैं मादल्ला हजूर दा सिर लैन चले आ। फरमाया ओ दरबार विच जाई जिदा सिर लैन चला ना उस मुहम्मद दा दीन तेरे वेड़े आ गया। उथे ही घर आ गए। जो घर आए ना ते घर के दरवाजे के बाहर आए ते अंदर हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला नु हजरत उमर फारूक दी हमशीरा नु कुरान पढ़ा रहे। आज अजमत कुरान दी रात याद ते बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा रहे ते जो दरवाजा खड़काया ना कौन? उमर आया है। हजरत खब्बाब जल्दी ना छुप गए, उमर बड़ा जलाली है, इन्हें बड़ा ही मारना है। आप छुप गए ना ते दरवाजा खुलिया ते हजरत उमर फारूक आ गए। जो अंदर आए ना ते आके बह गए ते हमशीरा वाल वेख के कहने लगे मैं बाहर था ते कुछ पढ़न की आवाज आ रही सी। जो बड़ा मारिया कुटिया ना ते ख्याल आया कि एक केड़ी चीज जेड़ी मेरे कोलों इन्हों डरन नहीं देती और वो मदीने वाले दा इश्क सी। सारा अरब डरदा है। हजरत उमर का ख्याल है कि मेरे को सारा अरब डरदा है, बिल्कुल डरदा है। अरे सकी मशीरा नहीं पे डरदी पर हजूर का इश्क सी ना ते भैन को कह लगे जो मैं दरवाजे के बाहर आया ना ते अंदरों कुछ पढ़न की आवाज आ रही सी ते हजरत उमर की मशीरा कह लगी मैं कुरान भी पढ़ती सा। मैं की पढ़ती सा? सारे बोल मैं की पढ़ती सा? कुरान। आखे मैनू भी सुना ते मशीरा कह लगी कुरान च लिखिया कि मुशरिक नजस होता है, पहले गुसल करो कलमा पढ़ो हजूर की गुलामी चाहो तो कुरान सुनानी है। हजरत उमर फारूक ने ऐन करके गुसल किया तो किताबा च मिलता ऐन करके पानी ऊपर पा रहे ना जिमें जिमें पानी पैंदा जा रही है दिल की दुनिया भी बदलती जा रही है, दिल की दलील भी बदलती जा रही है। गुसल करके आए ना ते हमशीरा दे कोल बह गए ते हजरत उमर फारूक दी हमशीरा ने कुरान पढ़िया, सूरत ताहा दी तिलावत की थी ते फरमान लगे मैं भी अरबी, मेरा अब्बा भी अरबी, सारा खानदान अरबियां पर आ ताहा की है? हमशीरा कह लगी ताहा मेरे नबी दी पेशानी दा नाम है। ताहा मेरे नबी दी, बोलो बोलो ताहा मेरे नबी दी पेशानी दा नाम है। हजरत उमर फारूक फरमान लगे फिर ये कर मैनू उस महबूब की बारगाह च ले जा जिदी पेशानी ते कुरान शुरू पे होता है, जिदी पेशानी का जिक्र कुरान के अंदर है। नाले कुरान ओते सुनांगा नाले सोने की पेशानी वेखांगा। कुरान सुन के हजरत उमर फारूक वर्गे दे दिल की दुनिया बदल गई, नबी पाक की गुलामी च आ गए। नाले कुरान की तिलावत जारी, नाले मुस्तफा का दीदार जारी। मेरे आका फरमाया 10 उमर किवें आया है ते घरों तलवार लैके सर उतारन का इरादा सी ते तलवार हाथ ते चैन करके नीवी कीती है। मेरे आका फरमाया उमर किवें आया है
अगर सोने घरों सिर लैन आया तो पर मैं हुण की इरादा हुण सिर देन आया सोने हुण सिर देन आया कलमा पढ़िया कुरान सुन के नबी पाक की गुलामी चा गए ते कौन है दीवानी दा चेहरा वेख के कह रहे तन मेरा चशी मुर्शिद वेखना राजा हुलू दे उठ लख लख चश्मा ते एक खोला एक काजा इतना डिठिया 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 इतना डिठिया मैनू सबर आया ते मैं होर किदे वाले कुरान सुन के तो फैल दोषी वर्गे दे दिल दी दुनिया बदले ओ कुरान कितनी अजमत वाला होवेगा जेड़ा सुन के उमर फारूक नबी दी गुलामी जा गया साहिबो ए हाथ जुड़े कुरान शरीफ नाल वफा करो कुरान बेवफा नहीं कुरान वफादार है जिन्ना कुरान शरीफ नाल वफा कीती है कुरान शरीफ ने उन्हां नाल वफा कीती है आज भी देख लो 1000 साल के करीब गुजर गया हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह तआला ने आप नु दुनिया तो पर्दा कीते हैं ते कब्र ते कुरान पढ़िया जा रहे हैं कि नहीं आज भी कुरान पढ़िया जा रहे हैं क्यों कि इन्हां सारी कुरान शरीफ नाल वफा कीती है ते जेड़ा कुरान नाल वफा करेगा फिर कुरान ओदे नाल ए जेड़े कुरान पढ़दे ने ना ए जेड़े हाफिज कुरान ने इस मस्जिद के अंदर भी कई बच्चे ने जिन्हां कुरान शरीफ पढ़िया ते ओ माँ बाप बड़े खुशबख्त ने जिन्हां दे बच्चे कुरान दे हाफिज ने अल्लाह करीम क़यामत दा दिन होवेगा ते हाफिज कुरान को इख्तियार देवेगा फरमाया तू कुरान को हिफ्ज कीता है या अल्लाह कीता है फरमाया जा मैं तेनू इख्तियार देना तेरे खानदान दे 10 बंदे जिन्हां ते जहन्नम वाजिब है पर तू कुरान हिफ्ज कीता है कुरान नु सीने च रखिया कुरान दे मामूलात ते अमल कीता कुरान पढ़िया भी ते समझिया भी जा मैं तेनू इख्तियार देना उन्हां ते है ते दोज़ख वाजिब सी पर तू कुरान दा हाफिज ते कुरान नु सीने च बसाया सी इशारा उन्हां वल तू करी जा ते जन्नत मैं दे जावांगा मैं खानदान के 10 बंदे जन्नत च ले जा ए हाफिज कुरान नु रब इख्तियार देवेगा अच्छा ए ते हाफिज कुरान दी शान है जिन पढ़िया ओदी शान है ते जेड़ा अब्बा पीछे रोटी लेके आउंदा रहा जेड़ी अम्मी सवेरे टिफिन बना के भेजदी रही है ये उस अम्मी की गल नहीं जी टाई सीधी करके आंदी मैं पुत्र नूं वकील बनाउणा है अजकल दी मावां जो चौ कन्नी पुत्र कायम होवे ना हाथ पैर ठीक हो सही सलामत होवे तेज होवे त्रिखा होवे ते मां ना सारे रिश्तेदारां च बैठी होवे ते पुत्र नाल लाड़ करके आंदी मैं ते अपने पुत्र नूं पायलट बनाउणा है वो वड्डा हो के जहाज बन जांदा चौका च खलो के टीके लाउंदा ते जेड़ा बेचारा माजूर होवे एक हाथ काम ना करदा होवे या पैर काम ना करदा होवे कोई अख काम ना करदी होवे इहनूं मदरसे दाखिल कराओ चलो आफत बन जाएगा आखरत का समान बन जाएगा मैं कहा चल तेन इन्ना का पता है वकील काम नहीं होना हाफिज़ कुरान काम आ जाना वकील काम नहीं होना हाफिज़ कुरान काम आ जाना है अम्मी अब्बे दी शान हजूर फरमाते ने जो हाफिज़ कुरान दी अम्मी ते अबू होणगे ना हाफिज़ कुरान दे वालिदैन नूं अल्लाह जन्नत विच नूर दे ताज पाएगा नूर दे ताज
इत्थे भी फखर करो कि पुत्र दे हाफिज़ कुरान दे मापे हो, उथे भी क़यामत नूं फखर होवेगा कि तुसी हाफिज़ कुरान दे वालिदैन हो। अज़ीज़ान गिरामी कदर अल्लाह करीम सानू कुरान पढ़न दी, समझन दी, गौर व फिक्र करन दी तौफीक अता फरमाए।